रैलियां तीसरे चरण में उन्होंने की और इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने हर दिन औसतन 2 से ज्यादा रैलियां की हैं इस गर्मी में और कुल 83 रैलियों को उन्होंने 15 से ज्यादा राज्यों में जाकर संबोधित किया है और उनकी उम्र है 73 वर्ष। लेकिन दूसरी तरफ इसकी तुलना में राहुल गांधी ने आधी मेहनत भी नहीं की है। राहुल गांधी ने पहले 3 चरणों में अभी तक सिर्फ 40 रैलियां की हैं, जिनमें पहले चरण में उन्होंने 21, दूसरे चरण में 8 और तीसरे चरण में सिर्फ 11 रैलियों को संबोधित किया, जिससे पता चलता है कि 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी अपने से 20 साल छोटे 53 वर्ष के राहुल गांधी से डबल मेहनत इस चुनाव में कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी हर दिन औसतन 2 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी हर दिन औसतन 1 रैली कर रहे हैं। और बात सिर्फ चुनाव प्रचार और रैलियों और रोड शो की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में अलग अलग न्यूज चैनल्स, अखबारों और न्यूज एजेंसीज को 20 से ज्यादा इंटरव्यूज दे चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने अभी तक किसी को भी एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी इंटरव्यू देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मोदी पर आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर, कि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी 20 इंटरव्यूज दे चुके हैं और ये 20 इंटरव्यूज जो हैं, इसमें हमारे देश के जो मीडिया हाउस हैं, विदेशों के जो अखबार हैं और उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के, यानी उन्होंने भारत के हर क्षेत्र में हर जितने भी बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं, सबको इंटरव्यू दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं, और उनके सलाहकार कहते हैं कि देखिए वो खुलकर प्रेस से बात करते हैं, इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जब पत्रकार उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, कोई ऐसा सवाल जो उन्हें पसंद नहीं है, जिसका जवाब उनके पास होता नहीं है, तो वो पत्रकारों को ही बीजेपी का एजेंट बता देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी ने इन पत्रकारों को यह सवाल पूछने के लिए यहां भेजा है और ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं। और आप इस बात को उनके कुछ पुराने बयानों से समझ सकते हैं, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवाल पूछने वाले पत्रकारों के लिए क्या भाषा का इस्तेमाल किया, देख लीजिए। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं लोग। तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो प्रधानमंत्री मोदी 20 इंटरव्यूज दे चुके हैं और आगे भी वो और इंटरव्यूज देंगे, न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देंगे, अखबारों को इंटरव्यूज देंगे। अब हम राहुल गांधी से भी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें भी अपने इंटरव्यूज की श्रृंखला शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं उसमें वो किसी को कोई सवाल पूछने नहीं देते, वही सवाल लेते हैं जो उनके मनपसंद सवाल होते हैं, और कोई और कुछ पूछ ले तो कह देते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। इसलिए अब उन्हें भी इंटरव्यूज शुरू करने चाहिए, उन्हें न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू देने चाहिए, उन्हें अखबारों में इंटरव्यू